तो सभी को नमस्ते। सभी को सुबह की राम राम। सभी को हैप्पी मॉर्निंग। और हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक, जिसका नाम है हिंदी में जादू। हम सीख रहे हैं ग्रेटिट्यूड करना, अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड बनाना। और अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड बनाना नहीं, खुद ही एक ग्रेटिट्यूड बन जाने की एनर्जी हम सीख रहे हैं। आज हमारा है डे 14। और डे 14 का टॉपिक है अपने दिन को जादुई बनाएं। हैव अ मैजिकल डे। ठीक है। अब अपने दिन को जादू कैसे बनाओगे? अब आप मुझे बताओ कि आप रात में सोते हो, राइट? अब आप रात में सो रहे हो, आपको कोई टेंशन है, एग्जाम की टेंशन है, घर में लड़ाई हो गई उसकी टेंशन है, बॉस ने कुछ बोल दिया उसकी टेंशन है, किसी ना किसी चीज की टेंशन है। ठीक है। अब आप उसी टेंशन में सो रहे हो तो सुबह कैसी एनर्जी में उठोगे? फ्रेश एनर्जी में उठोगे? उसी की टेंशन के साथ उठोगे, उसी क्रोध के साथ उठोगे, उसी गुस्सा के साथ उठोगे। हमें ये वाला जो सर्कल है वो तोड़ना है सबसे पहले, क्योंकि हम पूरे 12 घंटे अपने आप को कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? तनाव की एनर्जी, दुख की एनर्जी, अवसाद की एनर्जी दे रहे हैं, राइट? तो हमें वो चीज नहीं करनी। हमें रात को सोते समय ग्रेटिट्यूड करते हुए सोना है। और सुबह उठकर भी पहला काम ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अब मुझे लगता है जैसे दीप्ति है, उसके पैर की हील्स में बहुत पेन रहता है ना, है ना? जी। जब आप बेड पे जा, कमर भी दुख रही है और अभी तो कंधे भी दुख रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है। जब भी बेड पे जाओ, जब भी रात में बिस्तर पे जाओ, तो उस बिस्तर पे हाथ रख के कहो कि धन्यवाद, तुम मुझे रात भर हील करोगे, मुझे बहुत अच्छी नींद दोगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो जाओ शांति से। दूसरे दिन सुबह बहुत फ्रेश उठोगे, पेन कम होगी। ठीक है। रात में कुछ नहीं कर सक रहे ना, तो बहुत सारी फ्लूट में म्यूजिक आती है, कृष्णा फ्लूट्स आती है, बांसुरी की म्यूजिक लगा लो। और कुछ नहीं कर पा रहे, हजारों गाइडेड मेडिटेशन पढ़े हैं, नाइट मेडिटेशन, वो कर लो। और नहीं आ रहा तो मैंने अपनी आवाज में मैं जो करके सोती हूँ, मैंने वो भी आप लोगों को भेजा हुआ है। आपको भी भेज दूंगी, लेकिन वो उस पर भेज पाऊंगी टेलीग्राम पे। वो कर लो। कुछ भी नहीं कर पा रहे तो एक किताब उठाओ, राम राम लिखो, जब तक नींद नहीं आ रही तब तक लिखो, जैसे ही नींद आने लगो सो जाओ, क्योंकि जो बोरिंग काम हम करते हैं ना, हमें नींद जल्दी आ जाती है फिर। ठीक है। अगर उसको और जादू भरा बनाना है तो भाई राम राम लिखने के साथ आप लिख दो, दो चार पांच लाइन राम राम लिखो लाल पेन से। उसके नीचे लिख दो कि शुक्रिया, आज आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, हम सबको भोजन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझसे ये मिलने आई, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरे साथ ये घटना हो गई, मुझे बहुत दुख हुआ, आप मेरा मुझे संभाल लेना, बस मेरी आपसे ये प्रार्थना। और राम 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 करके उसको भर दो। अब जब आप सोते हो तो किस एनर्जी में सोओगे? आप सोगे किसी एक डिवाइन एनर्जी में, राइट? हम राम की जगह कृष्णा लिख सकते हो, कृष्णा की जगह श्रीम लिख सकते हो, श्रीम की जगह क्लीम लिख सकते हो, जो आपका मन करे, राइट? जैसे आप लोगों का वर्ड कौन सा है? नमो हरिहंतारम बोलते हो, क्या बोलते हो वैशाली? वो ही लिख दो। नमोरियन बिल्कुल लिख तरंग। दो, नमो हरिहंतारम लिखो। और लिखते 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 अपनी पूरी कहानी उनको सौंप दो, उन पे सरेंडर करो, नीचे भी लिखो, सो जाओ। 365 होते हो। पेज की एक कॉपी बनाओगे, 365 पेजेस की एक डायरी या कॉपी। हर दिन आपका एक दिन होगा, हर पन्ना आपके जीवन का। आप जीवन का हर एक दिन ईश्वर को दे रहे हो। ठीक है। ईश्वर से बात कर रहे, करते करते सो रहे हो। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि 100 पेज आने के बाद आप सिर्फ नियमित लिखते रहोगे उसमें? लेकिन एक दिन में नहीं होगा। एक दिन ठीक है। जरूर होगा, करना रोज पड़ेगा। कोई भी रेमेडी, कोई भी चीजों का 45 डेज का मंडल होता है। आप 21 डे बोलते हो, 21 डेज आदत पड़ने में लगती है। अगर आपको अपनी एनर्जी सुधारनी है तो पूरे 45 दिन काम करना पड़ता है, इस पर करके देखो ना। भाई तबीयत खराब है, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, उन्हें भी आप ठीक कर देना। सीताराम 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 लिख के बंद कर दिया। अपने जो भी आपके ईस्ट हैं, शिव शंकर ईस्ट हैं, जो भी ईस्ट है उनका नाम लिखा और बंद कर दिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप सोगे मेडिटेशन की, ध्यान की एनर्जी में सो जाओगे। आपकी पूरी नींद ध्यान और भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब मुझे बताओ कि भगवान का नाम लेके सो गए तो सुबह आपके मुंह से क्या निकलेगा उठते ही साथ? भगवान का नाम। अब बताओ, दिन खराब जाना है? नहीं। नहीं। फिर आप उठोगे तो बेड को धन्यवाद दोगे कि भाई मुझे बहुत अच्छी नींद आने शुक्रिया। अपने पंच तत्वों को शुक्रिया करोगे, जो जो चीज हाथ उठाओगे सब पे जादू फेरते जा रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद करके।
खाना भी बना रहे हो तो थैंक यू, आपने मुझे आज इतना अपने घर वालों की ऊर्जा बनाने का मौका दिया। क्या हो रहा है, आप सारी एनर्जीज को ऐसे ऐसे शिफ्ट करते जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में। नहीं तो मैं बता रही हूँ, ये मेरा अनुभव है, मुझे नहीं पता, कि जब आप खाना बनाते हो तो सारा खाना तो चलते फिरते बन जाता है। जब आप रोटियां बेल रहे होते हो, रोटियां बना रहे हो, तो इतना फास्ट आपके दिमाग में आता है, इसने ये कहा, रोटियां भूनते जाते हैं और विचार चलते जाते हैं, दुख चलता जाता है, हम उस खाने में सिर्फ दुख अवसाद और वो डाल रहे हैं, और सोच रहे हैं कि खाने वाला खाएगा और हमारे लिए समृद्धि लेके आएगा। कहाँ से लाएगा? आपने उसको क्या खिलाया है? तो भाई जो आप सोच रहे हो वो आपके हाथों से सोच बह रहे रहा हो है। कि अब आप जो दे रहे हो वही तो वो खा रहा है, जो खा रहा है वैसी उसकी स्थिति बन रही है। घर की मेड भी अगर चिड़चिड़ करके खाना बनाती है ना, तो याद रखना उस दिन लड़ाई जरूर होती है, अजमा के देख लेना। तो खाना बनाते समय कुछ नहीं समझ आ रहा तो गा भजन लगाओ। भजन भी नहीं लगाने तो वो सॉन्ग लगाओ जो पसंद है, एनर्जी पॉजिटिव करो। मेरा तो पता नहीं, वो हमारे यहाँ तो आपको पता है हमारे घर में बहुत रिलीजियस लोग हैं। तो बिना भोग के किसी को एक रोटी का एक कौर भी नहीं मिलता, एक एक ग्रास भी नहीं खा सकते हम लोग बिना भोग लगाए। अभी तक भी मम्मी पापा के वहां ये चल रहा है, दोनों इतने बूढ़े हो गए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए बिना भोग लगाए अन्न का दाना नहीं जाता। तो वो पूरा खाने बनाने की प्रोसेस ही उनकी भक्ति है। और मैं भी बहुत स्पिरिचुअल फील करती हूँ, तो इनबिल्ट जब मेरे हाथ में चीजें आती है किचन की, तो मेरे मुंह से भगवान का नाम भजन ये शुरू हो जाते हैं। अब मेरी शक्ल देख के नहीं लगता होगा कि औरत भक्ति करती है, बट ऐसा होता है कि आप इनबिल्ट जाके आपके मुंह से जो निकलेंगे ना वो शब्द ऐसे ही निकलेंगे जिसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी निकले। ठीक है। अब आज की लर्निंग शुरू करते हैं। मौसमी मैम की तबीयत खराब है, उनको अभी हील करते हैं। ज्योति मैम कैमरा खोल लो, वरना मैम इफ पॉसिबल तो आप भी कैमरा खोल लो। बस मैं 5 मिनट में ओपन कर रही मैम। ओके। आज प्रीति भी नहीं आई ना, आज जगन्नाथ रथ यात्रा है। हाँ। तो 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। इरादों को मतलब आपके विल पावर या आपकी डिजायर को जब आप शब्दों से निकालते हो ना, तो उससे एक एनर्जी उत्पन्न होती है, वो होती है डिवाइन एनर्जी, जादुई शक्ति। ये दीपक चोपड़ा ने कही थी, ये चिकित्सक और लेखक हैं। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है, और उसे जीने से पहले ही आप पहले ही उसे अच्छी तरह से गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगता है, लेकिन इससे आपका दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। मान लीजिए आज आपकी किसी से मीटिंग होनी है और आपने पहले से ही वो एनर्जी भेज दी कि आज मैं सामने वाले से मिलूंगा और सामने वाला मेरी हर बात से कन्विंस हो जाएगा, और हो गया है, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कुछ भी करने जा रहे हो, अगर आप पहले से ही उन चीजों को धन्यवाद दे दोगे, अगर धोखे से भी कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास है तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगी। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि मैं अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़े या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं, तथा दिन के अंत में आप कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत ही बुरा गुजरा। मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पे हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से या नेगेटिव तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। क्योंकि जब आप जादुई पत्थर हाथ में लोगे तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि मुझे क्या बोलना है, इसको हाथ में लेके आज की हुई पॉजिटिव घटना। आपके साथ कुछ नहीं घटा, दिन बहुत सामान्य था तो आप सुरक्षित थे ना। आप बाहर गए होगे, आप
सुरक्षित वापस आ गए, आपने सारे काम किए, वो प्रॉपर तरीके से हो गए, आपने खाना बनाया, सबने बहुत अच्छे से खाया, सब चीजें अगर प्रॉपर हुई हैं, तो उन प्रॉपर चीजों को होने के लिए भी आप अगर रात में धन्यवाद दे दो उस पत्थर को लेके, तो आप पॉजिटिव एनर्जी में सोओगे। रात का जादुई पत्थर का अभ्यास जब हर सुबह अपनी नियामत गिने और के अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही अच्छा महसूस करने लगते हैं। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यात्रा करनी हो, मीटिंग हो, वर्क प्रोजेक्ट हो, लंच हो, व्यायाम हो, ड्राई क्लीन में कपड़े डालना हो, मैच खेलना हो, थिएटर में जाना हो, किसी भी मित्र से मिलना या योगाभ्यास करना हो, घर की सफाई, स्कूल जाना, किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले कामों की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चाहे जादुई अभ्यास मन से करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आप हर योजना की गतिविधि के परिणाम के लिए सुनिश्चित हैं। अच्छा, इसकी एक बात मुझे याद आई। हम में से बहुत सारे लोग, और हम में से मान के चलो 90 से 80% लोग, सुबह की चाय बनाने से पहले गैस को प्रणाम कौन कौन करता है? जब आप भगवान जी के लिए भोग बनाते हो, तो कढ़ाई को प्रणाम कौन करता है? पहला ग्रास जो अपन निकालते हैं भगवान के लिए, किसने सिखाया? मैं करती हूँ। ना, माता ने, पिता ने, किसी ने, पापा ने, दादी ने। राइट? क्यों करते हैं? हम पहले ही ग्रेटिट्यूड दे देते हैं कि हे अन्नपूर्णा माँ, जो भी मैं बना रही हूँ वो बहुत अच्छा बने, मैं भोग बना रही हूँ, उसे अमृत कर देना। करते हैं ना? थाली रखी, 3 बार आचमनी फिराई, घंटी बजाई, भगवान जी ग्रहण करो। क्या किया हमने? पॉजिटिव एनर्जी डाली ना कि मैंने जो बनाया आपके लिए बनाया। तो यही एक जादू है, ग्रेटिट्यूड का जादू, कि हम किचन में जाते हैं और किसी बड़े काम, किसी अच्छे काम के लिए जब हम काम करते हैं, तो सबके यहाँ होता है जगन्नाथ का भात। कौन कौन रखता है मुझे नहीं पता, सब लोग रखते हैं अपने घर में। लॉकर में जरूर रखना चाहिए। कोई जब पुरी जाता है तो उसको प्रसाद मिलता है। अगर नहीं मिलता है, कोई पुरी जा रहा है, तो उसको उससे खुद मांग लो कि मुझे थोड़ा सा चावल दे दो जगन्नाथ जी का, ठीक है? उसको अपने लॉकर में रखो, पैसे की कभी कमी नहीं होगी। और घर में जब कोई बड़ा फंक्शन होता है, मेरे यहाँ तो ऐसा होता है, मेरे साथ दोनों घरों में ऐसा होता है, एक चावल भले ही उसके कई टुकड़े करके हम सारी चीजों में डाल देते हैं, उसको जगन्नाथ जी का प्रसाद बना देते हैं। तो क्या होता है, उसको, उसमें हमने क्या डाला? क्या उस दाने में जादू था? नहीं। उसमें ग्रेटिट्यूड था, उसमें ईश्वर की, हम ऐसा मान लेते कि शक्ति थी, जिसको हमने डाल दिया, अब ये भोजन नहीं कम पड़ेगा। ठीक है? तो ठीक इसी तरीके से ग्रेटिट्यूड काम करता है, जो हमने बहुत सारी चीजों और बहुत सारे रिचुअल्स में देखा है। आप, जब आप जादुई दिन के पहले कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई शब्द का अभ्यास जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरीके से होने लगेंगी। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक समस्या जनक चीजें सामने आने की बजाय आपके दिनों के जादुई प्रभाव में आ जाता है। मतलब क्या होता है, कई बार वो एनर्जी तो बन रही है, जो नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, जिसको हम बैड एनर्जी कहते हैं, या कोई प्रॉब्लम हमको पता, कल ये बंदा मुझसे लड़ने आने ही वाला है, पक्का है, मैंने तो कांड किया है, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड में हो और ये बोल रहे हो कि वो आएगा और मुझसे बहुत हेल्दी बातें करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। पहले से ही आपने पॉजिटिव एनर्जी अपने पूरे घर में डाल दी, वो आ गया तो उसको भी ब्लेस कर दिया कि भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अपने मन ही मन लड़ना मत। वो एनर्जी वहीं से स्विच हो जाती है। और जैसे ही आप बुरी चीजों के बारे में भी अच्छा सोचने लगते हो, मतलब कि हर चीज को ग्रेटिट्यूड करने लगते हो, तो आने वाली बहुत सारी समस्याएं पहले ही खत्म हो जाती हैं। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण यहाँ तक थे। अ, और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है।
जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लग रहा था। उसमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। उस दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी कि सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां मिल गई, उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदी करने के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज सेल्फ पर थी, स्टॉक में थी, एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। जब मैं रिकॉर्ड टाइम पर खरीदी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर के पर दर्ज कर रहा था, तो उसने अचानक पूछा कि आपको बैटरियों की जरूरत है। यह ऐसा सामान था जिसे मैं खरीदना भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। ये दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नाश्ते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। ये सुनिश्चित करें कि आप जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं। आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। 3-4 मिनट लगते हैं। और अगर ये इतना नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये बोल बोल दोगे कि आज के दिन में होने वाली मेरी सभी अच्छी घटनाओं के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अगर आप इतना ही कर लोगे, तो भी आपके दिन में जादुई प्रभाव होने लगेगा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजरने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ से बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद एक दूसरे सप्ताह, एक के बाद एक दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहीं। जब हर बार मुझे कोई ना कोई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता था कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो मेरे कदमों का अनुसरण करें। क्या अनुसरण करना है? कि जब आप सुबह सो के उठते हो, तो आपको सबसे पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। आज के दिन के लिए एडवांस में ही धन्यवाद कह देना है। आपको कहीं जाना है, तो पहले ही बोल देना कि मैं वहां गई और मेरा काम बन गया, उसके लिए शुक्रिया। मैंने आज जिस जिस को फोन लगाया काम के लिए, उन सबने फोन रिसीव करके हाँ बोल दिया है। ठीक है। मान लीजिए वैशाली जो है वो सेल करती है ना, प्रोडक्ट सेल करती है ऑनलाइन। तो रोज सुबह उठेगी और बोलेगी मुझे रोज 10 नए ऑर्डर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हो सकता है हमारे ग्रुप में से ही सारे शुरू हो जाएं, कोई शुरू हो जाए, राइट। आप अपनी क्लासेस करने वाले हो उसके पहले ही बोल दो कि मैंने ना 30 प्लस स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी यात्रा पे जा रहे हो, यात्रा पे जाने के पहले ही कह दो कि मेरी ये सुखद यात्रा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें ना दो चीजें आती है जो मैं हमेशा बोलती हूँ। अगर आपके सिक्स सेंस में कुछ आया है तो आप डिनाइल मोड में नहीं जाओगे, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है। आप सबसे पहले तो शुक्रिया गाओगे कि शुक्रिया, मेरे साथ जो होता है बहुत अच्छा होता है, मेरे हायर गुड के लिए होता है, राइट। नकारोगे नहीं उस चीज को। और लेकिन आप हर बार हर चीज को पॉजिटिव वे में ही लेकर पॉजिटिव ही बातें करोगे। कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत पंकज उदास होते हैं, ठीक है। वो हर चीज में ही उदास होते हैं, उनका सरनेम ही उदास है। और जो लोग बहुत ज्यादा रोते हैं मैं उनको पंकज उदास ही कहती हूँ, मैं उनका नाम ही नहीं लेती कि ये पंकज उदास का कॉल आया है। मुझे पता है कि अभी आधे घंटे मुझे रोने ही वाला है फोन करके, ठीक है, तो वो पंकज उदास है। क्या करेगा? क्या करे, घर तो मेरे नाम हो गया पर पार्किंग की जगह नहीं है। क्या करे, मेरे पिताजी ने मेरे पास एफडी तो दे दी 20 लाख की, लेकिन वो एफडी मुझे 5 साल बाद मिलेगी। क्या करे, मेरे पास दो बेटियां हैं पर बेटे तो नहीं है, और वो नहीं है उनको किसी बात में। क्या करे, दो बहुए दो बेटे बहुत प्यार से रहते हैं, बस मेरे से अच्छे से बात नहीं करते। आप सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, बस मुझे मेरे मन का खाना बना के ही नहीं देती मेरी बहू। अरे भाई क्या है ये? पंकज उदास बनना बंद करो, है ना। अपने आप को खुश रखना है। खुश नहीं रख पाओगे तो गड़बड़ होगी ना, जरूर होगी। मतलब ईश्वर आपको नेमतें पे नेमतें दे रहा है, आप बोलो क्या मतलब 20 लाख रुपए मिलने का, वो तो मैं 5 साल बाद बना पाऊंगा? भाई ये कौन सा तरीका है? आपके पास पैसा नहीं है और आपका भविष्य आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने स्वीकार वो सिक्योर कर दिया है, तो उसके लिए शुक्रिया तो करो। तुमने तो नहीं कमाए थे तो तुम्हें दान में मिला। तुमने घर खुद तो नहीं खरीदा, तुम्हारे नाम हुआ है। अगर पार्किंग की जगह नहीं है तो भाई नई जगह पार्किंग बना लो, घर में जगह बना लो, दूसरा घर भी आ जाएगा। अब बंदा सोचता है भाई मैं घर लेने की कैसे सोचूं, मेरी तो तनख्वाह ही 20 हजार है। अरे भाई सोच तो, जादू बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं जादू। पता नहीं, आपको सिर्फ सोचना है। आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है, सारी वाइब्रेशन तो ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन के नीचे ही है। तो सबसे पहले अगर आपको अपने लाइफ को सुधारना है ना, तो जो पहला पिलर होता है वो होता है ग्रेटिट्यूड का। दूसरा पिलर होता है सेल्फ टॉक का। तीसरा पिलर होता है आपकी अफर्मेशंस का, आपकी गुडविल विल पावर का, जो भी चीज होती है। लेकिन उसका पहला पिलर क्या होता है? जो होता है वो होता है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक इतनी हाई वाइब्रेशन है जिसके नीचे ये सारी वाइब्रेशन वाइब्रेट करती हैं। चाहे वो हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, हर वाइब्रेशन ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन से नीचे ही वाइब्रेट करती है। और एक बात याद रखना, मैं हमेशा ये दो चीजें कहती हूँ। एक तो इस किताब में कही गई है कि जो आपके पास है और जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, वो आपको और ज्यादा दिया जाएगा। और जो आपके पास नहीं है और जो जिसके लिए आप शुक्रगुजार नहीं हो, एक समय के बाद वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। ठीक है। तो आप सोच लो कि आपको अपने पास से क्या छिनवाना है और क्या बढ़वाना है। ठीक है। दूसरी चीज, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अब आप रोज रो रहे हो, पंकज उदास बने हो और सोच रहे हो कि मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, तो भाई दरवाजा तो पहले ही बंद कर रखा है, तुम तो अच्छी चीजों में भी रोगे। कुछ लोग होते हैं, घर बना, इनॉग्रेशन हुआ, रो रहे। बच्चे की शादी हुई, खुशी में रो रहे। बच्चे का बच्चा हुआ, रो रहे। अरे भाई रो क्यों रहे हो? और खुशी में भी नहीं रो रहे, बस रोना आ रहा है इसलिए रो रहे। पड़ोसी ने कार खरीद ली, रो रहे। नहीं रोना है, सो गुड फॉर यू, आई एम इन द क्यू, राइट। तो ये काम कैसे शुरू होगा? जब आप अपने दिमाग में ये प्रोग्रामिंग कर लोगे कि मैं खुद ही एक ग्रेटिट्यूड हूं और मैं हर चीज के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। कुछ भी हो, आपको कोई एक गिलास पानी भी अगर लाके देता है तो वो आपने मेहनत नहीं की, वो उसने लाके दिया, इसलिए आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे। ठीक है। आपके वर्कर्स हैं, वो आपका काम कर रहे हैं ना, उनके कारण आपकी शॉप चल रही है, उनके कारण आपका बिजनेस चल रहा है, तो आप उन सारे वर्करों पे ग्रेटिट्यूड करोगे, वो और अच्छा काम करेंगे, राइट। आप ये नहीं बोलोगे आपके पास समय नहीं है, समय नहीं है, आप ये बोलोगे कि मेरे पास हर चीज के लिए पर्याप्त समय है और मुझे इतना बिजी रखने के लिए धन्यवाद। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है। तो हम ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना सीखेंगे। सोचो, लेसन फर्स्ट के बाद ये लेसन दोबारा रिपीट हुआ है आज। और ये लकी होगा जो हमारे यहाँ नए सदस्य ऐड हुए हैं दो, उनके लिए, कि हमें मॉर्निंग रिचुअल शुरू करना है सबसे पहले ग्रेटिट्यूड का।
और ग्रेटिट्यूड का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? सुबह उठते साथ ही, एक्चुअली में रात को सोते समय ही इस एनर्जी में आ जाना। एक सुंदर सा पत्थर ढूंढ लो जिन्होंने नहीं ढूंढा है, और उसको ग्रेटिट्यूड का पत्थर बना के साइड टेबल पे रख लो। जब भी सोने जाते हो उसको हाथ में रखो, और आज की हुई सबसे अच्छी घटनाओं के लिए शुक्रिया कहो। आज का अभ्यास पढ़ लेते हैं, फिर अपन लिखेंगे। अपनी 10 नियमित गिने, उसकी सूची बनाएं और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह सुबह मन ही मन, सुबह से लेकर रात तक की अपनी सारी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं। इसे आदर्श ढंग से गुजरने के लिए बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के धन्यवाद के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है? डेली ये लिखा होता है कि अपने जादुई पत्थर को अपने हाथ में थामे और कहें धन्यवाद। और मुझे नहीं पता कितने लोग कहते हैं। ठीक है? अपनी ग्रेटिट्यूड जनरल निकालेंगे और उन 10 चीजों के लिए शुक्रिया अदा करेंगे जो आपको इनबिल्ड मिल गई हैं, आपके पास हैं, और आप उससे शुक्रिया कहना चाहते हो। क्योंकि हमारे यहाँ हेमा जी और दीप्ति जी दो नई हैं, तो मैं बता दूं, आप अपने हाथ में पकड़े सेलफोन को भी शुक्रिया कह सकते हो। आप जिस लैपटॉप से क्लास कर रहे हो उसे भी शुक्रिया कह सकते हो, या शुक्रिया कहने का एक ऑर्गेनाइज तरीका बना सकते हो कि आज मुझे रिलेशनशिप को थैंक यू कहना है। आज इसके लिए, जैसे आज जादू भरा दिन है तो उसके लिए कहना है। आज हेल्थ के लिए कहना है, वो भी आप कर सकते हो। मिक्स में कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि कल जिसके लिए शुक्रिया किया है उसके अलावा 10 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है? तो पेन पेपर निकालो और लिखना शुरू करो। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करती हूँ। उस ध्यान की अवस्था की तरफ जा रहे हैं। वो जो 10 मिनट की शांति है ना, वो पूरे दिन की शांति में कन्वर्ट हो रही है। जो नए नए हैं उनको ये चीज फील हो रही होगी कि वो जो 10 मिनट हम मेडिटेट करते हैं, क्या हुआ दीपा, तो वो हम शांत जाते हैं। आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। वो नहीं हाँ, लेके मैंने आता ना करी ऑफिस है, का मैंने जब आप करी है। निकाल के कोई नहीं आया बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो कि अच्छा सोचने का भी पैसा नहीं लगता और बुरा नहीं सोचने का भी पैसा नहीं लगता। तो सोच लो, अच्छा सोच लो, उसकी कोई आएगा चार्जेस नहीं है। देखो, मृणाल भी टाइम पे आ गई है, हमने कुछ भी नया नहीं ले किया है, लीजिए लेसन 14 पढ़ा है। वहाँ से रखा रहा बहुत ये किसका कैमरा, माइक ऑन है? प्रीति प्रीति का का। कस्टमर कोई रहेगा, म्यूट कर लो। मोटिवेशन मैंने पानी ले लिया। ले लिया है? कैमरा ऑन करो। थैंक यू हालत मित्र। में नहीं हो बिल्कुल। थैंक यू। एक पेंटो सेट खा लो, सही हो जाओगे, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्लिप्स ठीक यहाँ है। मत लगाओ, ये क्राउन एरिया है, बहुत पेन होता है यहाँ पे, पता है? बाल नीचे बांधो थोड़ा। हाँ, मैंने आपको कल भी टोका था। खाली हो गर्मी बहुत जाएंगे वहां लगती से है। बाल गायब हो जाएंगे। अब नहीं हम्म। लगाओगे? मुझे लग रहा है अगर मौसमी जी को हेडेक है क्या, हाँ। बहुत गर्मी है चेक हाँ। ऑन योर बीपी। मौसमी जी, आपको बीपी है? स्टॉप चेकिंग ओके टू द चेक। नहीं, बीपी की वजह से हेडेक होता है। बिकॉज बीपी आई के बिलीव कारण नहीं नहीं है नॉट दैट ये। सॉर्ट। बीपी के नॉट कारण दैट नहीं है, सॉर्ट। इन्होंने रात में खाना नहीं खाया है, वो गैस चढ़ गई है सिर पे। एसिडिटी के कारण। इसलिए मैं कह रही हूँ कि दवा खाओ। मैं वाटर हील कर दे रही हूँ, उसको पी लेना। मौसमी जी उसको पी लेना। मैंने बहुत सारे सिंबल्स डाल दिए, एक को एक हील कर दिया है, पर असर कर जाएगा। एक इनो या कुछ भी ले लोगे तब भी आराम लग जाएगा आपको। ठीक है? तो जो हमने ग्रेटिट्यूड लिखा है उसे हम पढ़ेंगे और 3 बार कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कल हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। ग्रेटिट्यूड से अपने रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छे कर सकते हो। हो गया सबका? ठीक। अब देखो मौसमी मैम, आप मेडिटेशन करने की कोशिश भी मत कीजिएगा वरना और सर दुखेगा, ठीक है? तो आप सुनोगे, क्योंकि आज हम ये सीखेंगे कि हमें सुबह किस तरीके से ग्रेटिट्यूड करना है। इसमें से जो याद रह जाए, वो याद नहीं भी रह जाए तो आप देख लेना हमारी मीटिंग को कितना घंटा हो गया, अभी कुछ लिखा हो इसमें तो। जो आप ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद वाला वीडियो चला के आप मॉर्निंग इसको विजुअलाइजेशन कर सकते हो, मैं आज ही डाल दूंगी। राइट, चालू करो और ठीक दो है मिनट में शुक्रिया अदा ठीक है। करते हैं। ओके ठीक है, तो स्पाइन को ओके। सीधी करके बैठ जाए, थोड़े अपने कंधों को रोल कर लें। आज ये दीपा बहुत छोटी बच्ची दिख रही है मुझे, बाल बने हुए प्यारी सी बेटी। थैंक यू मैम। दिखना चाहिए ना, एज से कम ही दिखना चाहिए इंसान को। क्यों? जोक था ये। ज्योति कैमरा ऑन करो, जो भी कैमरा ऑन कर सकता है कर लो। प्रीति तो शॉप पे है। हमने कंधों को रोल करेंगे, थोड़ा अपने आप को मूवमेंट करेंगे, जो बैठे हैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, थोड़ी एनर्जी को अपनी हिला लेंगे, है ना? और शांत अवस्था में अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाए। सारा ध्यान, सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखेंगे। अपनी हर आती और जाती हुई सांस को ध्यान से महसूस करेंगे। देखेंगे कि हर आती हुई सांस के साथ आपका पेट या सीना, जहां तक आपकी सांस जाती है, वो फूल रहा है। और हर जाती हुई सांस के साथ आपके शरीर का वो हिस्सा अंदर जा रहा है। यही जीवन है। अपनी हर आने और जाने वाली सांस को शुक्रिया कहें, शुक्रिया कहें, शुक्रिया कहें। आज देखो एक दो लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आज हम हील करते हैं और एक कल्पना करते हैं कि आसमान से एक ब्लू कलर की, ब्राइट ब्लू कलर की, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की लाइट जो है, वो हमारे क्राउन चक्रा तक आ रही है, हमारे सर के ऊपर आ रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये हमारे शरीर के अंदर बहेगी, हमारे शरीर की सारी ऊर्जाओं को शुद्ध करते हुए हील कर देगी, रिलैक्स कर देगी। जो भी जहां भी पेन है उसको ठीक कर देगी। तो अगर आपको आपके शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को शुक्रिया कहें, क्योंकि वो दर्द आपके जीवित होने का एहसास आपको दिला रहा है कि आप फील कर सकते हो। देखें कि वो ब्लू लाइट आपके क्राउन चक्रा पर पड़ रही है। आपका सर, आपके सर का एक एक बाल, आपका माथा, आपकी दोनों आंखें, आपके चेहरे की हर मसल प्यूरिफाई, हील और रिलैक्स हो रही है। उस इलेक्ट्रिक ब्लू लाइट को अपने अंदर आता हुआ महसूस करें और देखें कि जैसे ही वो लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, आपकी सारी चिंता, सारे तनाव, सारी थकान मिट रही है। धीरे धीरे ये लाइट आपके गर्दन में भर रही है। आपके गले में जो भी प्रॉब्लम है, आपका ब्लॉक हुआ थ्रोट चक्रा खुल रहा है, आप कन्विंसिंग पावर बढ़ रहा है, आप हील, चार्ज और रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे लाइट आपके कंधों में पड़ रही है। आपके कंधे आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरफ का तरीके का स्ट्रेस होता है जो आप लेते हो, वो काम का भार होता है जो आप ढोते हो, वो जिम्मेदारियां जो अनायास ही आप हंसते हंसते पूर्ण करते हो।
इन सब चीजों को ढोते ढोते हमारे कंधे बहुत थक जाते हैं। इन कंधों को ये लाइट हील कर रही है, लाइट कर रही है, और आपकी सभी जिम्मेदारियों को, आपकी सभी मेंटल फिजिकल स्ट्रेस को हील कर रही है, लाइट कर रही है और रिलैक्स कर रही है। धीरे धीरे ये लाइट आपके दोनों हाथों में भर रही है, आपकी छाती में भर रही है, आपके दोनों हाथ, आपकी छाती और आपका अपर बैक रिलैक्स और हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे ये लाइट और नीचे की तरफ आती हुई आपकी कमर, आपके लोअर बैक, आपका लोअर एब्डोमेन, आपके सेक्स ऑर्गन्स, आपकी थाइस को हील कर रही है, हील कर रही है, हील कर रही है। यहाँ किसी भी प्रकार का तनाव है या दर्द है, वो सब ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। धीरे धीरे आपके घुटने, आपकी थाई मसल्स में ये एनर्जी भर रही है, आपको हील कर रही है, रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है। धीरे धीरे एनर्जी नीचे आती हुई पैर के पंजों में, पैर की उंगलियों में भर गई है। आप पूर्ण रूप से रिलैक्स, हील और चार्ज हो गए। आप इस एनर्जी से उसी तरीके से भर गए हो जिस तरीके से एक खाली बोतल में पानी भरता है। पूर्ण रूप से इस एनर्जी को अपने शरीर पर काम करने दें और अपने आप को हील होने दें, हील होने दें, हील होने दें। अगर आपको कोई और भी तकलीफ हो तो उसे भी याद कर लें कि वो भी हील हो रही है। ये एनर्जी आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा तीनों को हील कर रही है। पूरी एनर्जी आपके शरीर ने सोख ली है, ऑब्जर्व कर ली, और आपका और आप बहुत स्ट्रांग हो गया है। आपका चेहरा कांतिमय हो गया है, आपका सर हल्का हो गया है। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। आज का दिन आपके लिए जादू का दिन है। अपने मन में कहिए, आज का दिन मेरे जीवन का एक सुंदर और जादुई दिन है। आज का दिन मेरे जीवन का एक सुंदर और जादुई दिन है। सुबह सुबह जब आपकी आंखें खुली, उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि आज सुबह आपने स्वस्थ और जीवित अवस्था में अपनी आंखें खोली। मेरे साथ कहिए, मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद मेरे शरीर के लिए, धन्यवाद मेरी हर एक सांस के लिए, धन्यवाद इस एक और नए दिन के लिए। कल्पना कीजिए, ये ग्रेटिट्यूड का जादू एक गोल्डन लाइट बन के आपको चारों तरफ से घेर रहा है। यह रोशनी प्रेम, खुशी, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि से भरी हुई है, जो आपकी ओर आके आपको ब्लेस्ड कर रही है। मेरे साथ कहें, आज आपके साथ जो भी होगा उसके लिए अभी से धन्यवाद। आज मेरे साथ जो भी अच्छा होगा उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी चीजों के लिए जो आज आसानी से हल हो जाएंगी। धन्यवाद उन सभी चीजों के लिए जो आज आसानी से हल हो जाएंगी। धन्यवाद आज मिलने वाली हर खुशी के लिए। धन्यवाद आज मुझे मिलने वाली हर एक खुशी के लिए। अब आज के पूरे दिन की रूटीन की कल्पना कीजिए कि आप शांति से उठ रहे हैं, आपका दिन प्रेम और खुशी से भरा है, आपके सारे काम बहुत इजीली बिना एफर्ट के पूरे हो रहे हैं। आपको फोन पर लोगों से बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं, अच्छे संदेश मिल रहे हैं। सब लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपसे प्रेम और सम्मान से बात कर रहे हैं। आपके लिए जो रास्ते बंद थे
वो रास्ते भी खुल गए हैं। और हर पल आप यही कह रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब अपने मन में कहिए कि मेरे लिए सब कुछ सही समय और सही तरीके से हो रहा है। मेरे लिए सब कुछ सही समय और सही तरीके से हो रहा है। मेरे लिए सब कुछ सही समय और सही तरीके से हो रहा है। आज मैं हर छोटी बड़ी खुशी के लिए आभारी हूँ। मैं आज की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए आभारी हूँ। मैं आज की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए आभारी हूँ। आज मैं जहां भी जाती हूँ वहां प्रेम सकारात्मक ऊर्जा मेरे साथ रहती है। आज मैं जहां भी जाती हूँ वहां प्यार और पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ रहती है। आज मैं जहां भी जाती हूँ मेरे लिए प्यार और पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ रहती है। आज का दिन मेरे लिए जादू से भरा है। आज का दिन मेरे लिए जादू से भरा है। आज का दिन मेरे लिए जादू से भरा है। मैं अपने जीवन में आने वाली हर चीज को खुशी और कृतज्ञता से स्वीकार करती हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाली हर चीज को खुशी और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ। खुशी और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ। अपने हृदय पर हाथ रखिए और कहिए, मेरे जीवन में पहले से मौजूद हर अच्छी चीज के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे जीवन में मौजूद पहले से ही हर अच्छी चीज के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद यूनिवर्स, आज का दिन आपने मेरे लिए जादुई बना दिया। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए। अपने दोनों हाथ हवा में फैलाइए और कहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरे हर पल साथ रहते हो। मुझे सही समय पर सही चीजें देते हो क्योंकि मैं आपकी सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ और मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होती अपने हाथ को नीचे करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, मुस्कुराते हुए अपने आप को ब्लेस करेंगे, अपने कंधों को ब्लेस करेंगे और ये एनर्जी अपने पूरे शरीर में फैला लेंगे। आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया। जिंदगी में दो चीज हमेशा पास में रखो, पहला तो शुक्राना और दूसरा मुस्कुराना। चाहो तो बड़े बड़े वर्ड में लिख लो अपने घर के फ्रिज पे कि शुक्राना और मुस्कुराना, इसके अलावा लाइफ में कुछ नहीं है। जितना शुक्राना करोगे उतनी ही मुस्कुराना आपको मिलेगा। हमारे यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं ना, ये सारे फाइटर हैं। मृणाल है, दीपा है, हेमा जी हैं, वैशाली है, ज्योति, दीप्ति है, सारे लोग, प्रीति, प्रीति तो मेरी सबसे बड़ी फाइटर है, मौसमी मैम है, वंदना मैम है। सारे मैं भी फाइटर्स बैठे फाइटर हैं और हूँ। सबको पता है कि कैसे निकले हम बाहर सिचुएशन से, केवल और केवल ग्रेटिट्यूड करके। राइट, तो आज का मेरा ये लिख लो आप, शुक्राना और मुस्कुराना, बस बड़े बड़े अक्षर में बोल्ड अक्षरों में लिख लो, स्माइल बना लो एक, ताकि आप पूरे टाइम शुक्राने में रहो। राइट। और मैं ये कह रही थी, ये है जार, एक ऐसा जार ले लो, ऐसा नहीं ले लो, मतलब आप बर्नी भी ले सकते हो जो आपके घर में रखी हुई है, ग्लास की या ट्रांसपेरेंट हो तो बेस्ट है। रेडीमेड ग्रेटिट्यूड नहीं करो। राइट। ये ऐसा बॉक्स होना चाहिए जिसको देख के आपको स्माइल आए। मान लीजिए आप आज मार्केट गए और आपने अपनी पसंद का एक टॉप खरीदा, एक कुर्ता खरीदा, राइट, एक पेन लिया या एक डायरी ली जिसको लेकर आपको खुशी हुई, आप चलते चले जा रहे थे और आपने ले लिया। आज आप किचन में गए और आपने कोई नई डिश बनाई और आपकी बहुत तारीफ हुई। ठीक है। आज आप सो के उठे और पता नहीं आपके बच्चों को क्या हुआ, सारा काम कर दिया उनने आपके लिए। मतलब कुछ तो एक ऐसा मैजिकल चीज हुई आज आपकी दिन में ना। पूरा दिन ना तो पूरा खराब होता है ना पूरा अच्छा होता है। वो उस एक चीज को आपको याद से रात में लिखना है ऐसे पेपर पे। ठीक है। ऐसे पेपर पे लिख के या तो उसको ऐसे रोल बना के डाल दो अंदर, या स्क्वायर करके अंदर डाल दो।
ये पूरी चीजें ना भर जानी चाहिए, ये एक साल में नहीं भर जानी चाहिए, ताकि जब आप सोचो ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपको ये जार बता दे कि इतनी चीजें ऑलरेडी मिल चुकी हैं तुम्हें, तुम्हें रोज खुशियां मिल रही है, राइट। तो इसको देख के ना कभी भी आपको विपन्नता नहीं लगेगी, आई एम नॉट इनफ की भावना नहीं होगी आपको, हमेशा आई एम मोर देन इनफ पे होना। हम शुक्रिया कब करते हैं? जब हमारे पास चीजें होती हैं, तो हमारे पास चीजें होती हैं मतलब हम समृद्ध होते हैं, और हम समृद्ध होते हैं तो हम समृद्धि को खींचते हैं, इसीलिए हम शुक्राना करते हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, वरना फिर कल मिलेंगे, इस जार के बारे में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, और मैंने विजन बोर्ड आपको समझा दिया, एक दो तीन जितने दिन लगते हैं लगा लो, और फिर मुझे फोटो भेजना, राइट। किसी को कुछ पूछना है? मेरा नेक्स्ट वीक ही अभी होगा विजन बोर्ड, आज फिर 2 दिन पूरा ठीक एग्जीबिशन है, की रही हूँ, और फिर मैं निकाल के रखी, बट चलो वो वैशाली, वैशाली कुछ बोल रही है, वैशाली आज का हाँ बोलो दे रही है। वैशाली है हाँ आज वैशाली का, बोल। प्लीज। आज मेरे पास सहजता से हर तरह की समृद्धि प्रवाहित होती है। अरे गजब, फिर से बोल। आज मेरे पास आज बस क्यों, आज काट दो। मेरे पास सहजता से हर सहजता तरह से, की हर तरह की समृद्धि प्रवाहित होती है। और ये तो आपको सोचना ही समृद्धि, सोचना है, और भी आगे है। नहीं, समृद्धि इतना ही। के बाद क्या वर्ड है? होती है, मेरे प्रवाहित होती है। पास सहजता से हर तरह की समृद्धि प्रवाहित होती है। प्रभावित होती। प्रवाहित मतलब बह रही है, हर तरीके की समृद्धि आ रही है, लिख सकते हो आप उसको। प्रवाहित मतलब बहना। मुझे हिंदी में ना उसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल लगता हिंदी मुझसे सीख लो मैम। है। ठीक है, तो इस वाली भावना में तो रहना ही है कि मैं समृद्धि में ही जी रही हूँ, मेरे पास बहुत समृद्धि में जिंदा हूँ, यही समृद्धि की बात है, राइट। तो सब अपने अपने माइक ऑन करो और बोलो जय गणेश जय सीताराम। जय गणेश। कल जय मिलेंगे गणेश। जय इसी गणेश, जय समय पे। सीताराम। ठीक है, खुश जय रहो, श्री गणेश, मुस्कुराते जय रहो, सीताराम। शुक्राना करो, जय श्री और कृष्ण। मुस्कुराना करो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो जय मच। थैंक यू सीताराम। मृणाल, थैंक यू थैंक यू शुक्ला दीपा, मैम, थैंक थैंक यू यू। थैंक हेमा यू। जी, थैंक यू वैशाली, थैंक यू ज्योति, थैंक यू थैंक यू दीप्ति मैम। भाभी, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू मौसमी जी, थैंक यू प्रीति, सभी को थैंक यू मैम। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू, कल शुक्ला मिलते मैम। हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।